हेलो एवरीवन, माई सेल्फ पायल एंड आई एम फ्रॉम इंग्लिश विद्या। तो दोस्तों, मेरा जो प्रीवियस वीडियो था वो कंजंक्शन के ऊपर था। व्हाट इज़ कंजंक्शन? मैं अगेन रिपीट करना चाहती हूँ कि कंजंक्शन क्या है। एक्चुअली कंजंक्शन आर जस्ट लाइक द कनेक्टर्स. इट्स जस्ट जॉइंट्स टू सेंटेंस और टू पार्ट्स ऑफ ए सेंटेंसेस. नाउ टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ कंजंक्शन. तो टाइप्स ऑफ कंजंक्शन में हमारा पहला टाइप्स है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन. उसमें हम लोगों ने 3 पार्ट्स देखा था. मैंने उसमें लिस्ट भी बनाया था वर्ड में. आज हमें पढ़ना है टाइप्स ऑफ कंजंक्शन में कंजंक्शन का पहला टाइप्स कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन. तो सबसे पहले जानते हैं कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होता क्या है. व्हाट इज़ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन? तो फर्स्ट ऑफ ऑल discuss about the definition of coordinating conjunction. What is coordinating conjunction? Coordinating conjunction connect two equal parts of a sentence. एक सेंटेंस के 2 इक्वल पार्ट को कनेक्ट करता है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन. कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कनेक्ट ये क्या करता है? किसी सेंटेंस के 2 इक्वल पार्ट को अभी हम जब एग्जाम्पल समझेंगे तो समझ में आएगा ज़्यादा अच्छी तरह से कि ये 2 इक्वल पार्ट को कनेक्ट करता है. जैसे एग्जाम्पल, दे एट स्वीट्स एंड ड्रैंक सॉफ्ट ड्रिंक. वो स्वीट्स खाता है और क्या पीता है? सॉफ्ट ड्रिंक. खाता स्वीट्स है बट पीता है सॉफ्ट ड्रिंक. तो यहाँ एंड क्या कर रहा है? ये एक सेंटेंस है हमारा और ये एक सेंटेंस है हमारा. हम इसको इस तरह से भी लिख सकते थे कि दे एट स्वीट्स और फिर फुल स्टॉप दे के दूसरा सेंटेंसेस दे ड्रैंक सॉफ्ट ड्रिंक्स. तो उस तरह से ना लिख के जब कंजंक्शन का यूज़ होता है तो ये 2 सेंटेंसेस को मिला के एक बना देता है. बीच में यहाँ हमारा एंड आ गया, दे हट गया और इस तरह से हो गया दे एट स्वीट्स एंड ड्रैंक सॉफ्ट ड्रिंक. उसी तरह सी इज़ नॉटी, सी इज़ इंटेलिजेंट. रिपीट, यहाँ रिपीटेशन का सवाल आ जाता था. जस्ट लाइक इसीलिए कि यहाँ कंजंक्शन का यूज़ होता है सेंटेंस को और अधिक ब्यूटीफुल बनाने के लिए, शॉर्ट बनाने के लिए और 2-3 सेंटेंसेस को एक सेंटेंस बनाने के लिए. जैसे सी इज़ नॉटी बट वो नॉटी है लेकिन इंटेलिजेंट, वो इंटेलिजेंट है. देयर वॉज ए लॉट ऑफ नॉइज़ सो आई कुड नॉट स्लीप. वहाँ बहुत ज़्यादा नॉइज़ था सो इसलिए. यहाँ रीज़नेबल फैक्ट्स में भी कंजंक्शन का यूज़ होता है बिकॉज सो इज़ अ टाइप ऑफ कंजंक्शन. आई कुड नॉट स्लीप, यहाँ 2 सेंटेंसेस है, इसको कनेक्ट किया है. तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का काम ही ये होता है कि ये कनेक्ट करता है 2 इक्वल पार्ट्स. बिकॉज ये इक्वल है, ये कुछ अलग नहीं बोल रहा. सेम थिंग, यहाँ खाने पीने से रिलेटेड बात हो रहा है, वहाँ उसी के बारे में बात हो रहा है कि वो नॉटी भी है, इंटेलिजेंट है. इक्वल पार्ट्स, ये हमें याद रखना है कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में सेंटेंस के इक्वल पार्ट को कनेक्ट करता है. ओके, नाउ टर्न टू आवर सेकेंड टाइप. तो दोस्तों, वैसे तो बहुत सारे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है बट 4 जो हमारे मेन कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हैं वो देखते हैं और अभी उसका यूजेस देखते हैं. 4 क्या क्या है हमारा मेन कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन? एंड, और, बट, सो. ये जो 4 कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है ये मोस्टली सेंटेंसेस में यूज़ होता है. अब हम देखें कि इसका यूज़ कहाँ कहाँ और किस तरह से होता है. फर्स्ट हम देखें एंड का यूज़ कहाँ होता है. एंड का यूज़ होता है जॉइंस और एड्स वर्ड्स टुगेदर. जब 2 वर्ड्स को ज्वाइन करते हैं, सी इज़ इंटेलिजेंट एंड ब्रेव, इस तरह वहाँ होता है जहाँ ऐड करते हैं वर्ड्स को. और कहाँ होता है? फर्स्ट चॉइस, जब हमारे पास चॉइस होते हैं या फिर पॉसिबिलिटीज़ होते हैं. ओके, जैसे हम एग्जांपल देख सकते हैं, आई ईट ब्रेड और राइस. ओके, तो यहाँ हमारे पास चॉइस होते हैं कि या तो ब्रेड हम खाए या फिर राइस खाए. हमारे पास चॉइस है. जब हमारे पास चॉइस हो और पॉसिबिलिटीज़ होते हैं
तो वहाँ पे हम और का यूज़ करते हैं। उसी तरह बट का यूज़ कहाँ होता है? सॉस ऑपोजिट, जब ऑपोजिट आइडियाज़ होते हैं और कन्फ्लिक्टिंग आइडियाज़ होते हैं, सिर्फ ऑपोजिट ही नहीं, उसका विरोध करने वाला। सी इज़ इंटेलिजेंट बट पुअर, तो यहाँ ऑपोजिट, वो पुअर है बट वो इंटेलिजेंट है, तो उस जगह पे हमारा बट का यूज़ होता है। सो का यूज़ कहाँ होता है? सो रिज़ल्ट, कोई रिज़ल्ट। सो जैसे यूज़ होता है कोई रिज़ल्ट दिखाने में कि कल बारिश हो रहा था, सो आई वॉज़ नॉट रिच, मैं वहाँ नहीं पहुँच पाया। इस तरह जहाँ रिज़ल्ट दिखाना होता है हमें, जहाँ कोई कारण देना होता है, उस जगह पे भी हम सो का यूज़ कर सकते हैं। अगेन रिविज़न, एंड का यूज़ होता है जॉइंस और ऐड वर्ड्स टुगेदर। और का यूज़ होता है सॉस चॉइस और पॉसिबिलिटीज़ में। बट का यूज़ होता है सॉस ऑपोजिट और कन्फ्लिक्टिंग आइडियाज़ में। और सो का यूज़ होता है सॉस रिजल्ट। नाउ टर्न टू आवर सेकेंड टाइप ऑफ कंजंक्शन। दोस्तों हमारा सेकेंड टाइप्स है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। फर्स्ट में हम लोगों ने पढ़ा कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, देन है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। तो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होता क्या है? एक्चुअली सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कनेक्ट टू पार्ट्स ऑफ ए सेंटेंस दैट आर नॉट इक्वल। इसमें इसका जो प्रीवियस था कोऑर्डिनेटिंग में हमने पढ़ा था कि वो इक्वल पार्ट ऑफ द सेंटेंस को ज्वाइन करता है। अभी ये जस्ट उसके ऑपोजिट है। इस पे मैंने पढ़ा कि ये कनेक्ट करता है टू पार्ट ऑफ कंप्यूटर डेट आर, टू पार्ट ऑफ सेंटेंस डेट आर नॉट इक्वल, जो इक्वल नहीं हो सकता। अब कैसे वो इक्वल नहीं होता है, चलिए एग्जाम्पल में देखते हैं। एग्जाम्पल है हमारा आई लेफ्ट आफ्टर सी अराइव्ड। वो मैं चला गया जब वो आया। यहाँ देखिए लेफ्ट एंड अराइव्ड, टू ऑपोजिट आइडियाज़ है यहाँ। मेरा आना मतलब मेरा जाना, लेफ्ट, मैं छोड़ दिया, और उसका आना, कोई आ रहा है तो कोई जा रहा है, दैट आर नॉट इक्वल। यही बात मैंने इसके डेफिनेशन में लिखा है कि जो इक्वल नहीं होगा, इसलिए एग्जाम्पल भी मैंने उसी तरह का दिया है। आई लेफ्ट आफ्टर सी अराइव्ड। नेक्स्ट है हमारा शुभम इज़ स्माइलिंग बिकॉज ही इज़ हैप्पी। यहाँ देखिए, यहाँ वो स्माइल कर रहा है और यहाँ हैप्पी। यहाँ भी दो ऑपोजिट आइडियाज़ को दिखाया गया है, ये भी इक्वल पार्ट नहीं है। इसका फीलिंग सेंस तो सेम है, बट स्माइल और हैप्पी देयर आर टू नॉट इक्वल। तो शुभम इज़ हैप्पी बिकॉज ही इज़ हैप्पी। इस तरह के एग्जाम्पल्स होते हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में। देन टर्न टू आवर थर्ड पार्ट ऑफ कंजंक्शन। नाउ थर्ड है हमारा कोरिलेटिव कंजंक्शन। कोरिलेटिव क्या होता है? अभी हम लोगों ने टू टाइप्स पढ़ा, कोऑर्डिनेटिंग एंड सबऑर्डिनेटिंग। देन हमारा है कोरिलेटिव कंजंक्शन। कोरिलेटिव कंजंक्शन आर पेयर ऑफ कंजंक्शन। ये क्या होता है? कंजंक्शन का पेयर होता है। डैट वॉक टुगेदर, जो साथ साथ काम करता है। इससे पहले हम लोगों ने देखा एक कंजंक्शन यूज़ होता था, बट कोरिलेटिव में हम लोग देखेंगे कि टू टाइप्स ऑफ कंजंक्शन यूज़ होता है। दे जॉइन सिमिलर फैक्ट्स, वो सिमिलर फैक्ट्स को ज्वाइन करता है और स्टेटमेंट्स को भी वो ज्वाइन करता है। एग्जाम्पल, प्रिया इज़ अ गुड स्टूडेंट एज वेल एज अ गुड ह्यूमन बींग। प्रिया एक गुड स्टूडेंट भी है और साथ ही साथ एक गुड ह्यूमन बींग भी है। तो यहाँ हम लोगों ने देखा एज वेल एज जो है वो हमारा कोरिलेटिव कंजंक्शन के अंदर आता है। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा, बोथ रवि एंड ऋषि आर गुड स्विमर्स। दोनों रवि एंड ऋषि क्या है? हमारे गुड स्विमर्स हैं। यहाँ भी कोरिलेटिव, यहाँ रिलेट कर रहा है। सेंटेंस के मीनिंग को समझने का ट्राई कीजिए। यहाँ क्या कर रहा है? रिलेट कर रहा है सेंटेंस को। दैन नाइदर राज और राजेश वॉज प्रेजेंट। ना ही यहाँ राज प्रेजेंट है और ना ही राजेश प्रेजेंट है। यहाँ भी एक रिलेशन दिखा रहा है दोनों के बीच कि दोनों में से कोई यहाँ प्रेजेंट नहीं है। इसमें दोनों एक गुड स्विमर्स है। प्रिया इज़ ए गुड स्टूडेंट, यहाँ गुड स्टूडेंट भी है एज वेल एज, और साथ ही साथ वो गुड ह्यूमन बींग भी है। तो
ये जो तीनों सेंटेंसेस है ये डायरेक्टली किसको इंडिकेट करता है, कोरिलेटिव कंजंक्शन को, जिसमें हम लोगों ने अगेन रिवीजन ये पढ़ा कि कोरिलेटिव कंजंक्शन आर पेयर ऑफ कंजंक्शन, जो एक कंजंक्शन का पेयर होता है डेट वर्क्स टुगेदर, जो साथ साथ काम करता है, दे जॉइन सिमिलर फैक्ट्स, वो सिमिलर फैक्ट्स को ज्वाइन करता है और सेंटेंसेस को भी ज्वाइन करता है। ओके, कंजंक्शन में इतना ही था, 3 टाइप्स होता है मेन बेसिकली इसका। फर्स्ट हम लोगों ने पढ़ा कोऑर्डिनेटिंग, सेकंड पढ़ा सुबऑर्डिनेटिंग, थर्ड हम लोगों ने पढ़ा कोरिलेटिव कंजंक्शन। तो प्लीज़ गाइस लाइक शेयर सब्सक्राइब माय वीडियो इंग्लिश विद्या एंड सी यू सून।